या किसी और कंट्री के साथ जैसे मर्जी कर ले, आईसीसी को रेवेन्यू नहीं आएगा। इसके लिए पाकिस्तान को जस्ट नीड टू टेक अ स्टैंड। अच्छा। एंड होल नेशन इज बिहाइंड द मोहसिन नकवी। इट जस्ट इज स्टेप कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जिसका जो होस्ट है पाकिस्तान, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी दो जगह खेली जाएगी, यानी कि भारत के जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे दुबई में, और पाकिस्तान में 3 शहर आइडेंटिफाई करे हैं जहां पे ये सारे के सारे मैचेस जिसमें भारत नहीं है वो खेले जाएंगे पाकिस्तान में, यानी कि रावलपिंडी, कराची एंड लाहौर। क्या स्टैंड लेना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? आप एक क्रिकेट लवर हैं, एक पाकिस्तानी हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने जो कुछ कहा, हमने हमेशा यू टर्न लिया। हमने पहले भी बोला कि अगर एशिया कप खेलने इंडिया नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। हम तब भी अपने अल्फाजों से फिरे। अभी मोहसिन नकवी साहब एक अरसे तक जो है अपने अल्फाजों पे कायम रहे। उन्होंने कहा अपने स्टांस पे कायम रहे कि हम भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी आपको करवा के दिखाएंगे। लेकिन इंडिया ने अपनी मनवाई। इंडिया ने कहा भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। अब राशिद लतीफ़ साहब ने ये एक स्टेटमेंट दी, आपको क्या लगता है एज अ पाकिस्तानी क्या करना चाहिए हमें? मैं एज अ पाकिस्तानी राशिद लतीफ़ की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल बेहतरीन स्टेटमेंट दी है। बिकॉज ये अकेला इंडिया तो कुछ नहीं कर सकता। अब उनके पास पावर आ गई है। नो डाउट कि जय शाह जो है वो चेयरमैन ऑफ आईसीसी वर्क कर रहा है, लेकिन उन्हें वो पाकिस्तान को कैसे आउट कर सकते हैं अगर वो सिर्फ प्रेशराइज कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े जश्न का माहौल है दोस्तों, बहुत जश्न का माहौल है कि देखो हमने इंडिया को दिखा दिया है हमने कर दिया है जी, इंडिया ने दिखा दिया। पाकिस्तान को बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए। इनफैक्ट अब तो इनको इस बात पे भी स्टैंड लेना चाहिए कि हाइब्रिड पे भी नहीं जाना चाहिए। इन्हें कहना चाहिए कि हमने उनके लिए अपना जो कजाफी स्टेडियम है इतना अपग्रेड कर दिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, 1280 करोड़ लगा दिए हमने 4 स्टेडियम बनाने में। तो इट्स मीन कि अगर स्टिल वो नहीं आना चाह रहे तो पाकिस्तान को पहले ही कह देना चाहिए कि अगर भाई करनी चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में कंडक्ट होगी और कंप्लीट पाकिस्तान में कंडक्ट होगी। अगर नहीं करनी तो डेड सीट हम खेलने के लिए। इंडिया के बगैर हम कैसे मैचेस करवाएंगे? सबसे ज्यादा मैचेस जो देखे जाते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के, और रेवेन्यू भी इसी मैच में जो है वो जमा होता है। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को भी इसी एक मैच की ही पड़ी हुई है। अगर इंडिया नहीं आता तो हम कैसे इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। दो पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया नहीं चाहता तो अगर पाकिस्तान ही नहीं चाहता तो इंडिया कैसे रेवेन्यू जनरेट कर लेगा? बात यह है कि इंडिया ने क्यों मना करा, कारण क्या था इंडिया का, वजह क्या थी कि भारत ने मना करा पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए, वजह पाकिस्तान में वायलेंस, एक पाकिस्तान में आतंकवाद लीडिंग टू वायलेंस, दो और भी चीजें जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें मिला के भारत ने मना कर दिया पाकिस्तान को। आईसीसी का अगर जो मैं 2024 वर्ल्ड कप की बात करूं तो जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में कंडक्ट हुआ था, तो उसमें जो मेन रिसोर्स था, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो आईसीसी को, इनफैक्ट तो मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, ओवरऑल आईसीसी वर इन लॉस फर्स्ट टाइम कि आईसीसी लॉस में गई। लेकिन जो फिर भी जो स्पोर्टिव इनकम थी वो जस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया के मैच की थी। ठीक है, अगर पाकिस्तान इससे स्टेप ले लेता है कि भाई अगर हम नहीं करना चाहते तो हम इससे विड्रॉ करते हैं। पाकिस्तान ने बोला हां, क्योंकि पाकिस्तानी इतने ज्यादा इस चीज को लेके इमोशनल हो गए कि हम भी इंडिया को दिखा देंगे। देखिए ना, हमें पता है पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि बंदर की गुलाटी कैसे करवानी है, ये हमें पता है पाकिस्तान से कैसे। ये लोग क्या है कि इनको जहां आप कांटा फेंकोगे वहां पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इंडिया से इनको कंपटीशन करनी है, ये बात बीसीसीआई को अच्छी तरीके से पता है। बीसीसीआई इस बात से भली भांति परिचित है कि पाकिस्तान को आप ऐसे 1 सेकंड में गुलाटियां खिला सकते हैं, क्योंकि दिमाग है नहीं इनके पास। हमने उन्हें बोला था कि ठीक है अगर आप पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे तो ठीक है, हम भी जो है इंडिया आके जो है बाकी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, वो भी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाएं। लेकिन इंडिया इसके लिए अभी तक एग्री नहीं किया। इंडिया ने रिटर्न ये चीज़ हमें अभी तक नहीं दी है। देखें, जो लोगो आईसीसी ने इशू किया, जारी किया है ना, उसमें पाकिस्तान का नीचे नाम है। अगर आप वो लोगो जाके देखें तो उसमें पाकिस्तान का नाम है, कमिंग सून लिखा हुआ है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कह दिया ना कि और तो कोई हल है ही नहीं, ठीक है, या तो इंडिया को आना पड़ेगा, अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल खेलेगा तीनों टूर्नामेंट में। लेकिन सर फिर उस तरह मजा नहीं आएगा ना। एशिया कप में भी यही हुआ था, हमें इंडिया की वजह से 9 मैचेस श्रीलंका में रखने पड़े थे, जिसकी वजह से ना तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई थी और ना ही हमें एशिया कप लगा था कि हम एशिया कप होस्ट करें। यानी कि पाकिस्तान मान चुका है कि ठीक है भाई, अगर भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा।
डन। ये मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं तो यही कहता आ रहा हूं। अब इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ? ये शोएब अख्तर वगैरह ये सुरसुरी छोड़ते रहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। सर आपका तो ब्रॉडकास्टर है भी नहीं, ब्रॉडकास्टिंग की स्पेलिंग आपको नहीं आती। असली पैसा ब्रॉडकास्टर तो भारत में बैठा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हम सबको पता है कि पाकिस्तान अपनी ज़िद पे अड़ गया था कि इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। बट पाकिस्तान अब सारी बातों को भुलाकर बेइज्जत होकर सब कुछ अब मानने को रेडी है कि हाइब्रिड मॉडल पर खेलेंगे और इंडिया जहाँ कहेगा वहाँ हम हाइब्रिड मॉडल पर खेलने जाएंगे, क्योंकि इन लोगों में कुछ गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है और इन लोगों को पैसे से मतलब होता है। और इनके जो मिनिस्टर और वगैरह जो ये अहदेदार होते हैं ये बाकी आवाम को तो एकदम बेवकूफ़ी बनाते हैं। और आवाम भी ऐसी है कि ये लोग कुछ भी बिना सोचे समझे बंगड़े डालने लग जाते हैं और इसी वजह से आज पाकिस्तान का दुनिया में ये हाल हुआ है।